नमस्कार, महालक्ष्मी टैलेंट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आए हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकार लगाएंगे, पॉजिटिविटी लेंगे, बाद में हम रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सभी के अंदर पॉजिटिविटी आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डाउनलोडिंग मैसेज है कि किसी के अपने लोगों ने या फिर अपनों ने ही दुख दिया है। ऐसा कोई क्लोज रिलेशन या फिर ऐसा कोई क्लोज रिश्ता, ऐसा कोई क्लोज इंसान जिससे किसी को बहुत दुख पहुंचा या फिर उसकी लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख आया है, जिसकी वजह से ऐसा कोई इंसान है जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि उसके लाइफ में सिर्फ दुख और दुख ही देखे उसने। ये किसी शादी मैरिज में, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से या फिर किसी अपनों से, उसके लाइफ में सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग करके ही अपने ही लोग उनको दुख देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? सो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक रीज़न रहता है। देखिए, हमारे लाइफ में या फिर हमारे पास्ट लाइफ में हमारे हाथों से ऐसा कुछ होता है या फिर नोइंगली और अननोइंगली हम किसी को दुख देते हैं और वो लाइफ की जर्नी हमारी ख़त्म हो जाती। फिर हम अगले जन्म में, अगले लाइफ की जर्नी में जब जाते हैं, तब हमारे हाथों से या फिर हमसे नोइंगली अननोइंगली जिसको दुख मिलता है, वो हमारी लाइफ में किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में आता है और वो आकर हमारी लाइफ में या फिर हमें दुख देता है। तो ये होता है दुख का या फिर उस अपनों में छुपे हुए उस शत्रु का इंटेंशन, या फिर उसका दिमाग ही ऐसा होता है कि वो आपको पसंद नहीं करता या फिर आपको सिर्फ दुख देना उसका मकसद होता है लाइफ का। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से चला आ रहा आपका शत्रु बोलो, आपका वो रिलेशन बोलो, जिस आपकी वजह से जिसको दुख मिला होगा, वो आपको इस लाइफ में आकर, इस जन्म में आकर ऐसे दुख देता रहता है। ये कोई भी रिलेटिव्स या फिर रिलेशनशिप रह सकता है, ये लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, कोई फ्रेंड, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, ननंद, देवर, जेठानी, देवरानी, ये कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे लोग हमारे विरुद्ध होकर, हमारे अगेंस्ट जाकर हमें दुख देना, हमारी छोटी छोटी गलती पर ऐसे टोकना, ताने मारना, ये कब और क्यों होता है? जब हमारा वो उनसे कुछ कर्मों का लेना देना होता है, तब तक, जब तक हम अपना कर्मों का हिसाब क्लियर नहीं करते, तब तक। जब ये सब क्लियर हो जाता है ना, हमारे कर्मों का लेना देना, तब वो दुख, दर्द और ऐसे लोग हमारे लाइफ से चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे मुझे आज एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि ऐसे किसी के साथ हुआ है, तो उनके कुछ कर्मों का लेना देना होता है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे किसी की एनर्जी आ रही है कि किसी के लाइफ पार्टनर ने या फिर रिलेशनशिप में या फिर किसी के घर वालों ने ही किसी को बैक स्टेपिंग की है, या फिर हमेशा बीच बीच में थोड़े दिन अच्छा हुआ कि किसी दिन में वो उनके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, उसको दुख देने का सोचते हैं या फिर दुख देते हैं। कुछ दिन अच्छा चलता है, फिर बाद में लड़ाई झगड़े, कुछ दिन अच्छा चलता है, फिर बाद में लड़ाई झगड़े। ऐसा कब होता है? जब हमारे लाइफ में कार्मिक लोग होते हैं, उनसे हमारा कुछ कर्मों का लेना देना होता है, इसीलिए ऐसा सब घटित होता है या फिर होता है। तो देखते हैं कार्ड से कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन हो सकता है, या फिर आपने क्या क्या किया होगा, कैसे कैसे किया होगा, उसके बाद ये सब हो रहा है। तो जितने मैसेजेस सबको मैच होते हैं उतने ही लेने हैं, जो नहीं होते उसको छोड़ देना। और एक भी मैसेज किसको मैच नहीं हुआ तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये रीडिंग देखनी है। जिनको जितने मैच होते हैं उतने ही लेने हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अंत तक इस वीडियो को आपको देखना है ताकि कौन सा मैसेज आपको मैच कर जाए या फिर कौन से मैसेजेस में आपको क्या क्लू मिल सकता है, इस रीडिंग में आपको देखना है।
मेरे उसके लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो अपने से दुख नहीं करना। मैं अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, आपके इमोशनल एरिया में ऐसा हो सकता है, ये किसी लव पार्टनर या फिर मैरिड पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। आपके इमोशनल एरिया में ऐसे कुछ कार्मिक लोग हैं, ये लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या फिर किसी रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। पहले क्लियर कर दिया मैंने ये। तो ऐसे इमोशनल साइड पे आप बहुत सेंसिटिवली वहाँ पे रह रहे थे या फिर आपके मन में बहुत इमोशंस थे उस व्यक्ति के प्रति, उस इंसान के प्रति, और आप उस रिलेशन में बहुत काम करते थे या फिर उस रिलेशन को बिल्ड किया है आपने बहुत एफर्ट डाल के आप बहुत सारा काम करके उस रिलेशन को बनाया या फिर आगे बढ़ाने की आपने बहुत सारी कोशिश की है। यहाँ पे ऐसे लगता है कि आप मेहनती भी हो, इमोशनल भी हो, आपके भाग्य बुलंद जिसे बोलते हो हम, आपका भाग्य बुलंद है, आपके लाइफ में बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती होगी किसी किसी एरिया में। तो आपका ब्राइट फ्यूचर है ये आपको पता है या फिर उस व्यक्ति को भी पता है कि आपका भाग्य साथ देता है आपका, या फिर आपका भाग्य ब्राइट है, आपका फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखता है। तो ये आपने क्या किया पहले से ही, आप ऐसे बटरफ्लाई कैसे बनता है, जब कोकून से निकलकर बटरफ्लाई तक की जर्नी जब होती है ना, उस कीड़े की बहुत पेनफुल जर्नी जिसे बोलते हैं, उसके बाद जब बटरफ्लाई निकल के आता है ना बाहर, बहुत मनमोहक, आनंदी और अट्रैक्टिव रहता है बटरफ्लाई। उसके बटरफ्लाई तक की जर्नी वो कोई नहीं दिखता, सिर्फ बटरफ्लाई देखते हैं लोग, कितना अच्छा है, कितना मनमोहक है। बटरफ्लाई देखकर किसी को भी खुशी होती। तो ऐसे ही आपकी लाइफ हो गई थी। आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपने जो कुछ सहा, जो कुछ किया, उसके बारे में किसी को भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर कोई जानना नहीं चाहता, या फिर इंटरेस्ट ही नहीं किसी लोगों को, या फिर उस स्पेसिफिक इंसान को आपने यहाँ तक की जर्नी कैसे फुलफिल की, कैसे बटरफ्लाई बने कोकून से निकलकर। तो उस जर्नी को, पेनफुल जर्नी को कोई याद भी नहीं रखता, या फिर जिसको बीती है वही याद रखता है, उसी को पता होता है कि आपने आप तक क्या क्या सह लिया या फिर क्या क्या सहन कर लिया, ऐसा कुछ। तो आज तक के एफर्ट किसी को नहीं दिखते, एफर्ट्स किसी को नहीं दिखते, लेकिन रिजल्ट सबको दिखते हैं। भाई आप रिजल्ट देखते हो ना, उसके पीछे का एफर्ट भी देखा करो, कितना पेनफुल, कितना दुख दर्द, कितना कुछ करना पड़ता है, तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। उसके बाद बात के रिजल्ट सबको दिखते हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले
एफर्ट कोई नहीं दिखता, या फिर एफर्ट किसी को नहीं दिखते, कामयाबी सबको दिखती है, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा ही आपने कुछ बिल्ड किया है अपने रिलेशनशिप में, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ करके, काम करके, एफर्ट करके वो रिलेशनशिप आपने बिल्ड किया है, फिर भी उस इंसान को आपकी कोई भी वैल्यू नहीं, कोई भी कदर नहीं, वो आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करता ही रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके साथ चाहे तो वो बहुत अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, ये कोई कार्मिक है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, फिर कार्मिक लोग हमारे लाइफ में आते हैं वो अपने कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए। तो यहाँ पर आपको किसी ने जम्बलिंग में डाला, या फिर किसी दो चीज़ों में लटका के रखा, या फिर कोई दो सिचुएशन थी आपके लाइफ की, या फिर दो रास्ते थे, यहाँ चलो या यहाँ चलो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी आपने कुछ तो बिल्ड किया, या फिर अपने ऊपर ध्यान दिया, या फिर अपने काम के ऊपर ध्यान दिया, सेल्फ लव में गए, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखता है। बहुत सारा एफर्ट किया आपने, और अपने ऐसी चॉइस बनाई है कि चलो जाने दो, आज नहीं तो कल सुधरेगा हमारा रिश्ता, या फिर हमारा रिलेशन, या फिर हमारा जो भी आपने बिल्ड किया वो। आपको एक होप थी कभी ना कभी इस रिलेशन में हारमोनी आएगी, प्यार आएगा, या फिर आपको कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा इनसे, या फिर अपनी आगे की लाइफ तो अच्छी हो जाएंगी। चलो, होता है ऐसा, कुछ अच्छा दिन देखने से पहले कुछ बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं, ऐसा कुछ आपने सोचा होगा। ऐसे इमोशनल एरिया में आपने सिचुएशन को हैंडल किया, दो सिचुएशन को संभाल कर, या फिर दो ऑप्शन को हैंडल करके उसमें आपने कुछ तो सोच कर समझ कर दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया, लेकिन वो ऑप्शन आपको पुअर निकला, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं था ये रिलेशन। आपके पास दो रिलेशन की चॉइसेस थे, लेकिन आपने ऐसी चॉइस बनाई, अपनी रॉन्ग चॉइस बनाई, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखता है, जिसकी वजह से आपने पैसों के मामले में भी बहुत सारा स्ट्रगल किया है, या फिर ऐसी कुछ अपने एक्टिविटी की है अपने लाइफ में कि आप कुछ बिल्ड कर पाए, आप कुछ कर पाए, आगे जाकर कुछ बना पाए, पैसा बना पाए, पैसा कमा पाए, ऐसा कुछ अपनी करने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, ऐसा मुझे ऐसे लगता है। और वो इंसान जिसके साथ आपने ये रिलेशन बनाया है, या फिर ये जो इंसान आपको दुख देता है, दर्द देता है, वो आपका अपना बहुत ईगोइस्टिक इंसान है। इसको सब चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन इसका ईगो आड़े आता है। इसको लगता है कि मेरे जितना होशियार कोई नहीं, मेरे जितना पैसों वाला, या फिर जिसको हम बोलते कि मेरे जितना कमाने वाला भी कोई नहीं है, मैं ही सबसे टॉप पर हूँ, मैं ही टॉपर हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, इसे अपने आप में ही अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है इसके बारे में। इसके अंदर ऐसे लगता है कि मेरा रुतबा है, मेरा नेम फेम है, ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके मन का वहम है। इसको लगता है कि मैं स्पिरिचुअल भी बहुत हूँ, और ये सबको दिखाता भी होगा कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर ऐसे करते वैसे करते, आपको बहुत सारी कहानियाँ भी बताते होंगे। लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं है, ईगोइस्ट इंसान है। इसके अंदर ईगो कुट कुट के भरा है। इस ईगो के चलते आपको बहुत दुख दर्द झेलने पड़ते हैं, या फिर डोमिनेटिंग जिसको बोलते हैं हम, डोमिनेटिंग स्वभाव का आदमी, या फिर डोमिनेटिव स्वभाव की पर्सनैलिटी जिसको हम पर्सन जिसको बोलते हैं, वो ऐसा है कि इसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आपके प्रति ईर्ष्या का भाव है। ये सिर्फ आपको यूज़ करता है, बाकी कुछ नहीं। इसके मन में आपके प्रति थोड़ी भी फीलिंग्स नहीं है, इमोशन नहीं, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ आपसे अपना काम निकलवाता है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखता है। आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द रहे, आप रात में अच्छे से सो भी ना सको, या फिर आप
सिर्फ रिग्रेट में पड़ो कि इनके साथ शादी क्यों हुई है, क्यों की है, या फिर रिलेशन क्यों बिल्ड किए, क्यों बनाए है, ऐसा कुछ। सिर्फ आपके अंदर निगेटिविटी ही रहे, ऐसा ही इस इंसान का मकसद है यहाँ पर, मुझे इसे लगता है। ये डोमिनेटिंग इंसान है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखता है। तो आपको यहाँ पे इससे कहा गया है कि पास्ट में जो भी हो चुका वो घटित हो चुका तो हो चुका, इसके आगे की आपको सोचना है। तो यहाँ पे ईश्वर के कुछ मैसेजेस है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको आगे क्या करना है। आगे आपको आपके ग्रेस के साथ आपको चलना है, अपना कुछ बिल्ड करना है, अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। ऐसे ही डोमिनेटिंग इंसान पर ध्यान नहीं देना, इनके मुंह नहीं लगना, अपना सोचना है आपको। ऐसे यहाँ पे दिखता है कि अपने ऊपर आपको काम करना है, आपको हील करना है, खुद की हीलिंग करना है। जब हीलिंग हो जाएगी तो आप पास्ट का नहीं सोचोगे, या फिर ये सब पास्ट हो रहा है, या फिर ये सब पास्ट होगा आपका। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या फिर अभी प्रेजेंट की भी एनर्जी है, तो एक दिन ये आपका पास्ट ही बन जाएगा, कल जाकर ये पास्ट बन जाएगा। तो ऐसा सोचना है कि ये पास्ट में घटा है, अभी नहीं, अभी मेरी लाइफ अच्छी चल रही। ऐसे अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको अपने अंदर। सॉरी फ्रेंड्स, जब आप अंदर से हील हो जाओगे, आपके अंदर ऐसी पावर आएगी, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे, आपका मन ऐसा प्रफुल्लित हो जाएगा क्योंकि आपने हीलिंग की होगी या फिर कर रहे होंगे। तो इसलिए तो आपको क्लियर विजन बनाना है, क्लियर माइंड के साथ रहना है कि आपके लाइफ में आपको आगे क्या चाहिए, आपको आगे क्या करना है। ऐसे डोमिनेटिंग ईगोइस्ट इंसान के बारे में नहीं सोचना है, इनके मुंह भी नहीं लगना है। इनको जितना हो सके उतना इग्नोर करके अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है आपको स्मॉल स्टेप्स उठाने हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए। एकदम से कोई भी चेंज नहीं हो सकता, सडनली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे धीरे 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 होता है। तो ऐसे ही आपको ऐसे धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, आगे की सोचना है। ये पास्ट है आपका, इसको भूल जाना है आपको, या फिर भूल सकते हो तो भूल जाओ, छोड़ सकते हो इस इंसान को तो छोड़ो, नहीं छोड़ सकते तो आप इग्नोर करना शुरू करो, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि आपको थोड़ा शांत रहना है, शांत मन से, शांत दिमाग से एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। यहाँ पर ईश्वर ऐसे बोल रहे हैं, और आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, मेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए। टोटल आपके लाइफ में क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या कैसे कैसे बिल्ड करना है, कैसे रहना है, इसकी आप प्लानिंग करके शांत मन से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। ऐसे ही इस कार्ड से मुझे लगता है। तो ऐसे ही दुख देने वाले लोग आपको मिल सकते हैं। कब तक? जब तक आप अपने आप को हील नहीं करते, अपने आप को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, हम अपनी लाइफ को कैसे अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में शांत ठंडे दिमाग से जब सोचोगे, तब ऐसे कोई भी इंसान रहो आपकी लाइफ में, इगोइस्ट डोमिनेटिंग नेचर वाले, इसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगना है, इसको साइड में करना है थोड़ा सा, और आगे की तरफ सोचना है। तो देखते हैं गाइडेंस क्या है आपका। तो इसी डोमिनेटिंग इंसान से आपको बहुत सारा दुख मिलता है, ऐसे मुझे यहाँ पे लगता है। सक्सेस और परफेक्ट टाइमिंग, ये दोनों भी आ रहे हैं आपके लिए। आपको सक्सेस मिलता है, यही परफेक्ट टाइम है आपके लिए, ऐसा ईश्वर बोल रहे हैं। तो आपको जो भी एक्शन लेने हैं अभी इसी वक्त इसी टाइम में लेने हैं, और अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर स्टेप्स लेने हैं। तो ये परफेक्ट टाइम है, ऐसे ईश्वर बोल रहे हैं, और आपको सक्सेस भी दे रहे हैं इस काम में, इस चीज़ में। जो भी आप बनाओगे, बिल्ड करोगे, कोई भी कुछ भी काम करोगे, तो भी आपको सक्सेस मिल रही है। ईश्वर का आशीर्वाद है यहाँ पे। तो ये आपकी परफेक्ट टाइम है, ऐसे ईश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं। तो देखिए कितने मैसेजेस आपको मैच हुई है।
जितने मैच हुए उतने रख रहे हैं, बाकी के छोड़ देने। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताना है ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितने मैसेजेस आपके हैं, कितने नहीं है। तो जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है सुपर थैंक्स भेजा है, लाइक किया है वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर किया है, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।